जीवन संवर गया। टाइम हुआ से कि हम लोग अंधकार में थे, हम उस सच्चा खुदा को नहीं पहचानते थे, परंतु यीशु ने हमसे मुलाकात किया। उसने हमें चुना है, आपको चुना है। उसने आज हमें अपना संतान ठहराया है। यीशु मिला, हमें जिंदगी मिल गया। यीशु मिला, हमें जीने के रास्ता मिल गया। यीशु मिला, खुशहाली आ गया। यीशु मिला, चंगाई आ गया। यीशु मिला, हमें हिम्मत मिल गया। वो सब क्रूस के द्वारा हुआ है, वो सब बहता हुआ लहू के द्वारा हुआ है। For God so loved the world, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम को किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया। यदि जो कोई भी उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। यीशु ने सुबह मुझको जिंदगी दिया है। प्रभु, हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते एक बार फिर। थैंक यू जीसस। ना कोई था, ना कोई है, ना रहेगा परमेश्वर। तेरा स्थान कोई नहीं ले सकता परमेश्वर। तो खुदा है जो अपने बंदों लोग से, अपने लोग से कितना प्यार करता है परमेश्वर। इस सुबह हर एक के मन को, आंख को खोल दे सुबह परमेश्वर, कि तुझे पहचान सके परमेश्वर। हम मनुष्य प्रभु फिसल जाते, किसके पास जाए सुबह प्रभु? सिर्फ तू है हमारा खुदा जो हमारे विषय में समझता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हालेलुया। उस क्रूस की क्या बात है, किसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात
कहा है पिता माफ कर दे लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उसने हमें माफी सिखाई से कि हम दूसरों को क्षमा करें कि हमारे अपराध भी क्षमा हो सके। प्रभु कोई भी बंधन कोई भी घाटी हमारी जिंदगी में हो परमेश्वर, किसी को माफ नहीं किया होगा प्रभु इस सुबह इस कलिसिया के लोग को परमेश्वर दुनिया के कोई भी इंसान के लिए माफ नहीं किया प्रभु तो इस सुबह माफ कर दे कि हमारे अपराध Halleluja. Dikrapa soneri bisho teri gulaya. Nukhayati silre kiru shatara basavalere में थोड़ा देर के लिए अपना आवाज को उठाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। उसके कारण हम यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अपना आवाज को उठाए और परमेश्वर से बोले, प्रभु जी धन्यवाद आपका, आज बलिदान के लिए धन्यवाद परमेश्वर। अपना जान को तूने दे दिया हमारे लिए ताकि हमको जीवन मिल गया आज परमेश्वर। आप अपना जब नहीं होते तो आज हमको जीवन नहीं, मैं एक सर मरा समान था परमेश्वर, आज हमको आसरा मिल गया, जीने का मकसद मिल गया। और किसने किया है? खुदावंद ने, यीशु ने किया है। उसका मौजूदी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु हमको बना, हमको उठा परमेश्वर जैसा तू चाहता है प्रभु जी। हरी खानदार खूरी ऐसे ही मिले मेरे गुरु दो सिने खुरिया बाबा राता सिने गुरु का पाना का तिने रे तेरे गुरुला साय तिना की को सिनाया। ओ प्रभु जी आप कितना महान है, आपका प्यार अजय परमेश्वर आज वो सागर से भी गहरा है, आसमान से भी ऊंचा है परमेश्वर, कितना चौड़ा है उसका कोई नाम नहीं है प्रभु जी। इतना ज्यादा तू हमसे प्यार किया परमेश्वर। Diriko tisinali pariko tisinali baya durola ka tisinele reveshe ke nokhoi tisila rakha paparia tisinele durwa ka parma shayla khaye tisnoro khoi tisina। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु।
क्यों ना परमेश्वर के लिए थोड़ा आवाज उठा दें। You may be seated now. Thank you all for coming. Those who are first time, keep sitting, just raise your hands. जो पहला बार यहाँ पर अपना हाथ उठा दो, बहुत दिन बाद आया। Hallelujah. Jesus loves you. He has paid the price for our salvation. Through His blood, we are redeemed. Our sins are forgiven. Hallelujah. Thank you. Not taking much of time. I welcome Pastor Satyan. Let's see what spiritual food for today. देखेंगे हमारे क्या आज परमेश्वर ने रखा है। अपना बाइबल को, अपना दिल को तैयार कर ले। हालेलुया। Put your hands once again together. Amen. Praise the Lord. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज आप अपने समय को निकाल कर और प्रभु के घर में आए हैं, उसके गिरजा घर में आए हैं, प्रभु की आराधना, स्तुति, जय जयकार और प्रशंसा करने के लिए आए हैं। और आज जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं गुड फ्राइडे, सहज नहीं था प्रभु यीशु मसीह के लिए, लेकिन अगर वो क्रूस पर नहीं जाता तो हमको कैसे बलिदान मिलता। आमीन, हालेलुया। क्यों ना हम सर को झुकाए और प्रार्थना करें। पिताजी, आज हम तुम्हारी पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं तुम्हारी प्रेम, दया, अनुग्रह के लिए। आज के दिन तुम्हारे हाथों में हम डेडिकेट करते हैं। एंड लॉर्ड, आई प्रे फॉर द मैसेज दैट इज बिफोर अस। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये तुम्हारा वचन है, केवल तुम मुझको इस्तेमाल करेगा। एक बार फिर प्रभु सारी महिमा, बढ़ाई, प्रशंसा तुझको देती यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सबने कहा आमीन, हालेलुया। आज मैंने प्रिपेयर किया है, आज का जो वचन है, आ मूविंग जर्नी थ्रू द पेन, लव एंड रिडेम्पशन ऑफ क्राइस्ट सैक्रिफाइस। आमीन, हालेलुया। और मैं हिंदी में फिर उसको पढ़ूंगा। जॉन 15:13 में कहता है, ग्रेटर लव हैज नो वन देन दिस टू ले डाउन वंस लाइफ फॉर वंस फ्रेंड। इससे ज्यादा प्यार और कौन कर सकता है? अपने के लिए, अपने परिवार के लिए, इस दुनिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आया और अपना जो लहू है उसको बहाया, ताकि मैं और आप बच सकूं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। और धर्मशास्त्र में फिर कहता है, an in-depth journey through the Christ's final hours, prophecies fulfilled and the message of the cross। आज जो मैंने प्रिपेयर किया है, prophecies of suffering Messiah। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और तुम्हारे लिए दुख को सहा और कष्ट को सहा। आमीन। Isaiah 53:46 में कहता है, surely he took up our pain and bore our suffering। आमीन। उन्होंने, एसाया नबी ने लिखता है कि हमारे और तुम्हारे लिए उन्होंने एक कठिन पीड़ा को सहा। और जेनेसिस में कहता है कि he will crush your head and you will strike his heel। इसको मैंने प्रिपेयर किया। और बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में, दिस प्रोफेसी वाज रिटन 700 years before the birth of Jesus Christ। 700 साल पहले इसको प्रोफेसी हो गया था कि दुनिया में एक मनुष्य आएगा, परमेश्वर एक मनुष्य के रूप धारण करके आएगा और हमारे और तुम्हारे लिए अपने आप को बलिदान करेगा, ताकि मैं और आप बच सकूं। Praise the Lord, so that you and I can be saved। और कुछ ऐसे होता है कि इवन ये साम्स में भी लिखाता है। साम्स, दिस इज द ओल्ड टेस्टिमेंट, ठीक है। लिखा है, इवन माई क्लोज फ्रेंड, समवन आई ट्रस्टेड, वन हु शेयर्ड माई ब्रेड, हैज स्टैंड अगेंस्ट मी। वो कहता है, और दिस वाज फुलफिल्ड इन मैथ्यू चैप्टर 26:14-16 में, कि वहां पर लिखा है कि जिसके संग में मैं बैठकर भोजन किया था, जिसके संग में मैं बैठकर बातें करता था,
स्टोरी शेयर करता था और प्रभु के बारे में शेयर करता था। Whom I was seeking, he was the one who betrayed me. I was sitting together, working together, परमेश्वर के काम करता था। He was the one who betrayed me. और during the last supper, प्रभु यीशु मसीह during the last supper what happened? आप घर पर जाके पढ़ सकते हैं। Take it, this is my body and this is my blood for the new covenant. ठीक है, उस रात्रि को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के संग में बैठा और कहा and said, ये जो हम लोग होली कम्युनियन लेते हैं, ये जो ब्रेड है, this represents my body, और ये जो डार्क रस है, this represents my blood. Take this in remembrance of me. ठीक है, और उस रात को प्रभु जीसस institute the Lord's Supper symbolizing his body and the blood to be sacrificed. Amen. And this was fulfilled the Passover and ushered in the new covenant. Let me quickly tell you, उन्होंने Passover के बारे में बताया। जो Passover festival है, ये जीविस में अभी भी कल्चर में अभी सेलिब्रेट किया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने Passover festival के बारे में बताया। और what does it represent? हम लोग सुनते हैं कि this is during the time of Passover festival and this is being celebrated in Israel. ये है Old Testament में, Exodus में आप देख सकते हैं। So what really happened? जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा इजिप्ट में कि उनके जो लोग बंधुआई में हैं निकाल के लेके आओ, and Pharaoh was not listening. So the last one of the commandment God told जो Jewish लोग थे वहां पे कि आखिरी में जो एक फ्रेश लैम है, सब कोई एक भेड़ा उसको मारो और उस भेड़ा के मांस को सब कोई रोस्ट करके सब कोई खाओ, और जो उसका जो लहू है सबके डोआ में लगा दो, डोआ में लगा दो। ठीक है, क्योंकि व्हाट हैपन, जो फेरो है परमेश्वर का बात नहीं सुनता था, एंड गॉड कमांडेड दैट ऑल द फर्स्ट बोर्न विल बी डेड। ठीक है, लेकिन जिसके दरवाजा में लहू है, जिसके दरवाजा में लहू है, द स्पिरिट ऑफ डेथ विल पास ओवर दैट, द स्पिरिट ऑफ डेथ विल पास ओवर दैट। ठीक है, तो वहां पे जो फर्स्ट बोर्न है कोई नहीं मरेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई उस फेस्टिवल का नाम हो गया है पास ओवर फेस्टिवल। ठीक है, सो दिस इज व्हाट जीसस शेयर्ड विद हिज डिसाइपल्स। एंड लुक 22 verse 42 to 44 में कहता है, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will but yours will be done. कि है पिता, अगर तू चाहता है ये जो कटोरा है मुझसे हटा लो, लेकिन मेरा नहीं तुम्हारा विल हो। वो एग्नी में था। जीसस मॉडल सरेंडर्स टू गॉड्स विल। और जब वो जाकर गेत्सेमनी में जब प्रार्थना करता था और वो इतना पेन में हो गया था, he was in such a pain, he was in such a agony कि उसका जो स्वेट है, उसका जो पसीना है खून में बदल गया। He was praying। वो सहज नहीं था, वो सहज नहीं था। हम लोग कितना परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पसीना निकलता है। अब तुम सोचो कि उसके जो पसीना है, इट टेंड टू द ब्लड, कितना अग्नि से जाता था। लेकिन वो कहा कि yet but not mine, let your will be done। कि है पिता, मेरा नहीं लेकिन तुम्हारा इच्छा पूरी हो। वो हमारे और तुम्हारे लिए वो गेत्सेमनी में जाकर प्रार्थना करता था और वो जानता था कि उसके संग में क्या होने वाला। He knew that what is about to happen to him. He was so in agony, he was so in pain, उतना पेन में था। Hallelujah। And Matthew 26 verse 47 to 56 में बताता है, Jesus is betrayed by with a kiss। और जो चीफ प्रीस्ट लोग के संग में
वहां तब आए, एंड व्हाट हैपेंड, जूडस ने कहा प्रीस्ट से कि जिसको मैं किस करूंगा, दिस इज द वन यू गोइंग टू टेक, दिस इज द वन यू गोइंग टू अरेस्ट। और ख्याल करना, जूडस एक उसके चेला था, उसके संग संग में काम करता था, और उसके संग में कहता था कि नहीं प्रभु मैं तुम्हारे संग संग में रहूंगा। और ही वॉज द वन हु बिट्रेड जीसस, उसके संग में काम करता था। और मैंने फिर उसको और उसमें लिखा है, अरेस्ट एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्क्रिप्चर विद दैट वन ऑफ जीसस कंपेनियन। जब जूडस ने उसको बिट्रे कर दिया, तो later on what happened, with that one of Jesus' companion reached for his sword, drew it out and struck the servant of high priest, cutting off his ears. जब वो लोग आए प्रभु यीशु मसीह के पकड़ने के लिए, one of them छुरी को निकाला और उसको कान काट दिया। फिर धर्मशास्त्र कहता है, put your sword back in its place. Jesus said to him, for all who drew the sword will die by the sword. Do you think I cannot call on my Father, and he will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? फिर Matthew chapter 26:54 कहता है कि but how then would the scripture be fulfilled that say it must happen in this way? In that hour Jesus said to the crowd, am I leading a rebellion that you have come out with sword and clubs to capture me? Every day I sat in the temple courts teaching, and you did not arrest me. But this has all taken place that the writing of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples deserted him and fled. जब वो लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने आए, चीफ प्रीस्ट लोग, प्रभु यीशु मसीह कहता है क्या मैं चोर हूं, आप लोग इतना ढेर आए हो मुझको पकड़ने के लिए। जब एक ने पकड़कर उसको वहां पर कान काट दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला नहीं, पुट द sword back. वो शांति का राजकुमार है, वो झगड़ा लड़ाई करने वाला नहीं है। He is the Prince of Peace. He is the Prince of Peace. Amen. क्यों आप लोग इतना ढेर आए हो मुझको पकड़ने के लिए? क्या मैं चोर हूं? मैं तुम्हारे संग में उस टेम्पल में बैठकर प्रभु का जो वचन है शेयर करता था, तुम्हारे संग संग में बात करता था। I was bringing the teaching. I was the one who sitting in the temple. And then you came in numbers. Amen. You came in numbers to take me. फिर धर्मशास्त्र कहता है, Jesus was taken for the trial in Sanhedrin trial. Mark 14:61 कहता है, but Jesus remained silent and gave no answer. Again the high priest asked him, are you the Messiah, the Son of the Blessed One? Again फिर book of Mark में कहता है, उसको लेके जाकर ट्रायल में लेके गया और उससे पूछा कि आर यू द सन ऑफ गॉड, आर यू द मसाया, कि सच में आप परमेश्वर का पुत्र हो? सब जगह जाकर प्रचार करता हो, आर यू द वन? और उसको जाकर पूछता है, ठीक है। एंड देन 62 में कहता है, आई एम, सेड जीसस, एंड यू विल सी द सन ऑफ मैन सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ द माइटी वन एंड कमिंग ऑन द क्लाउड्स ऑफ हेवन। फिर the high priest tore his clothes. Why do we need any more witnesses? He asked. You have heard the blasphemy. What do you think? They all condemned him as a worthy of death. जब सनहेड्रिन ट्रायल में लेके गया, उससे पूछता है, वहां पे भी वो सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए उससे पूछते हैं। हालेलुया। फिर अगेन उसके संग में मरने से पहले एक और इंसिडेंट हुआ। लूक चैप्टर 22 वर्स 61 to 62 में the Lord turned and looked straight at Peter. He went outside and went. क्या हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा कर लेके गया, and then उसके जो एक one of the disciple है पीटर, पतरस, ठीक है। और what happened वहाँ पे, as Jesus was being tied and mocked, Peter stood outside in the courtyard, ठीक है। तो लोग ने कहा कि ये वो पीटर है और ये प्रभु यीशु मसीह के संग में था, उसके संग में काम करता था और जहां जाता था ये सब जगह जाता था। लेकिन 3 times he was accused of knowing Jesus. एक लेडी वहां से आगे पूछी कि ओ वाह उसके संग में था प्रभु यीशु मसीह में। पीटर बोला नहीं। फिर और क्राउड में किसी ने और said that man was with Jesus. पीटर बोला नहीं,
Again someone asked, पीटर बोला नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह के संग संग में जगह जगह जाकर प्रचार करता था, लेकिन जब चीफ प्रीस्ट लोग ने उनको पकड़ के प्रभु यीशु मसीह के लेके गया, पतरस ने उनको नकार दिया. And that's the time मुर्गा चिल्लाया. And then what happened? 3 times he denied, just as Jesus said. And what happened? Peter's heart was broken by his own weakness, and the sorrow led him to change. तब उन्होंने ख्याल किया कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से बतलाया था कि when the cock will crow 3 times, you going to deny me. Imagine, जगह जगह जाकर प्रभु यीशु मसीह प्रचार करता, उसके संग में इसके जो चेला लोग थे उनको डिनाई किया. सहज नहीं था. It was not an easy journey. Hallelujah. Then again, trial before Pilate. Another trial. Everyone on the side of the truth listens to me. Pilate asked, what is the truth? कि सच्चाई क्या है? क्या है सच्चाई? Pilate से पूछता है. I came into the world to testify the truth. उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया में आया हूँ और सच्चाई बताने के लिए, लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए. I came into this world to save people from the sin. And Jesus is innocent yet sentenced under political pressure. And where लोग जो सच्चाई है, they rejected the truth. And then what happened? Jesus is beaten and mocked. Isaiah 56 लिखता है, I offered my bed to those who beat me, my cheeks to those who pulled out my beard. I did not hide my face from mocking and spitting. जब प्रभु यीशु मसीह को मार रहे थे, उन्होंने अपने मुंह को नहीं हटाया. My cheeks to those who pulled out my, उसका दाढ़ी जब नोचा गया, उन्होंने हटाया नहीं वहां से. He offered, no choke. उन्होंने नहीं भागा वहां से. उसके पास उतना शांति था. हमारे इमेजिन, हमारे नेल्स में या हाथ में थोड़ा से कांटा हल जाता है तो कितना पेन होता है. उसकी दाढ़ी नोचा गया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा. पिताजी माफ कर दो, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे. उसको मरने से पहले ही went to the series of trials. लेकिन ये सब क्यों हुआ? ताकि हम और आप बच सके. हालेलुया, हालेलुया. Jesus is flogged and mocked with a crown of thorns. उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया. सहज नहीं था उसके लिए, सहज नहीं था. उन्होंने कहा कि पिता, मेरा नहीं लेकिन तुम्हारा इच्छा पूरी हो. मेरा नहीं लेकिन तुम्हारा इच्छा पूरी हो. उसके संग में Barabbas freed Jesus condemned. एक और इंसिडेंट हुआ. Then he released Barabbas to them, but he had Jesus flogged and handed him over to be crucified. उस समय Jewish festival के समय था और उसके संग में Barabbas था. तो लोग एक मौका देते थे कि जीसस को क्रूसीफाई करे या Barabbas को. क्राउड ने कहा crucify Jesus, crucify him, crucify him. और Barabbas is a guilty man, is released. लेकिन प्रभु यीशु, Barabbas वो छोड़ था, वो गिल्टी किया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को गया क्रूस पर और उसको छोड़ दिया. जाना था किसी और को, लेकिन किसी और चला गया. फिर हम आगे देखते हैं. John 19:7 कहता है Jesus carries his own cross. Luke chapter 23 verse 26 में कहता है Simon helps him to carry after the intense flogging and mockery. मतलब कि उसके मारने के बाद उसके Jesus was forced to carry his own cross through the streets of Jerusalem. उसको मारने के बाद उसने कहा कि carry this cross. अब वो प्रभु यीशु मसीह उस क्रॉस को कैरी करता है. And this was a Roman practice mean कि वो जो रोमन प्रैक्टिस था कि the reason is that to bring shame on him, to bring shame on him. Each step was agony, yet he walked it willingly. मतलब कि हर एक कदम वो जो रखता था वो सहज नहीं था.
कांटों का ताज पहना था, क्रूस लिया था, मारा पीटा गया, दाढ़ी नोचा गया, यहाँ कर की each step he was taking बहुत पीड़ा था, उसके लिए सहज नहीं था। It was so agony, वो पीड़ा सहता था, लेकिन वो चाहता था कि पिता माफ कर दो, वो नहीं जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। एंड देन लूक चैप्टर 23 में आप घर में जाके पढ़ सकते हैं, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। पिताजी माफ कर दो, वो नहीं जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। जीसस प्रेज फॉर हिज एक्सक्यूज। यहाँ की जो लोग उसको एक्सिक्यूट करते थे, जो लोग उसको मारते थे, जो लोग उसको दाढ़ी नोचते थे, वो कहता है उसके लिए यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता था, अपने दुश्मनों के लिए वो प्रार्थना करता था। He was praying for his, and उसके पास नहीं था, जो लोग रॉन्ग करते थे उसके लिए प्रार्थना करते थे। The depth of divine forgiveness is revealed at the cross, उस क्रूस पर। And then nails was driven into his hand and feet, the most painful and humiliating death reserved for criminals। उसके हाथों में कीला को ठोका गया, और उस समय वो क्रिमिनल के लिए ऐसे किया जाता था। लेकिन कौन क्रिमिनल था? प्रभु यीशु मसीह, जिसमें ना तो दाग था, ना तो कोई कलंक था। He has not a dot, ना तो टीचर, कुछ नहीं, लेकिन उस पर उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, so that the scripture can be fulfilled। And then on the cross, मैं पढ़ूंगा, हमारे पास 5 मिनट है। Today you will be with me in the paradise। जब प्रभु यीशु मसीह he was hung onto the cross, जब वो क्रॉस पर था, उसके राइट और उसके लेफ्ट साइड 2 थीफ थे, ठीक है। And aren't one of the thief mocked Jesus, aren't you the Messiah? Save yourself। and एक चोर ने कहा कि क्यों आप मसाया अपने आप को नहीं बचा सकेंगे? The other thief rebuked him, don't you fear God? We are punished justly, but this man has done nothing। ये जो आदमी है बीच में, उन्होंने कुछ नहीं किया। Then he turned to Jesus and said, Jesus, remember me when you come into your kingdom। And Jesus answered, truly I tell you, today you will be with me in paradise। एक चोर से कहा। And then मरने से पहले मेरी से कहा, woman, here is your son। अपने माता से कहा मरने से पहले, here is your son। और जो 1930 में कहता है, it is finished। जब वो क्रूस पे था, when Jesus has received the soul, पानी ना दे सका, विनेगर उसे पिला दिया। उसको प्यास लगा, पानी नहीं, लेकिन उसको विनेगर पिला दिया। सोचो थोड़ा देरी के लिए, कितना कठिन समय था प्रभु के लिए, कितना कठिन समय था। पानी नहीं, लेकिन उसको विनेगर पिला दिया। When Jesus had received the sour wine, he said, it is finished। Then he bowed his head and gave up his spirit। When Jesus said it, it is finished, जब उन्होंने कहा it is finished, अपने आप को त्याग दिया उन्होंने, वो सहज नहीं था। And what happened? Darkness covered the land from noon until 3 in the afternoon। darkness came all over। करीबन 12 बजे से 3 बजे ले, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को त्याग दिया, अंधेरा छा गया। It was all darkness and darkness। The 8th morn, as its creator suffered, symbolizes the judgment for sin। सहज नहीं था। और उस समय क्या हुआ? The hailstone and the earthquake। भूकंप आया, और वो जो पर्दा था फट गया, वो जो कर्टन था फट गया। The whole reason जो कर्टन फटा, ताकि हमारा और परमेश्वर का डायरेक्ट रिलेशनशिप हो सके, वो प्रभु यीशु मसीह ने किया। At that moment, the curtain of the temple was torn into 2, from top to bottom। The separation between the God and man is removed। We now have direct access to God
through Jesus Christ. और फिर जीसस के जो फाइनल ब्रेथ था, फादर इनटू योर हैंड्स आई कमिट माय स्पिरिट। उन्होंने कहा कि पिताजी तुम्हारे हाथों में मैं अपने आप को देता हूं। जीसस willingly gave his life. Death did not take him, he laid it down for you and me. हालेलुया। अपने आप को किया कि प्रभु जी मेरा नहीं लेकिन तुम्हारा इच्छा पूरी हो। And after Jesus died, Joseph of Arimathea lays Jesus in his own tomb. और this is to fulfill Isaiah 53 verse 9 में कहता है, he was assigned a grave with a wicked and with a rich in his death. Hallelujah. इवन उसके मरने के बाद, उससे पहले एक कल्चर था कि अगर कोई क्रूस पर अगर पूरा नहीं मरता है उसको हड्डी को तोड़ दिया जाए, इसको पैर को हड्डी को। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास गया पैर को हड्डी तोड़ने के लिए, he was already dead. सोचो थोड़ा देरी के लिए, सोचो। यहां तक कि उसके जो शव है उस कब्र पर लेके जाकर जब रखा गया, वहां तक ये प्रीस्ट पायलट लोग ने ऑर्डर दिया कि उसको भी रखवाला करे ताकि इसके जो चेले लोग हैं आकर उसके शव को चोरी ना कर सके। सोचो उस आदमी को जो इस दुनिया में आया था मनुष्य के रूप धारण कर कर हमारे और आपके लिए, जिसमें ना तो दाग था ना तो जुर्रा रहा, जिन्होंने किसी रोग नहीं किया था लेकिन भयानक मृत्यु से गुजरा। आमीन। फिर क्या कहता है धर्मशास्त्र? हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। फाइनली क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं, क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं और इसके बाद हम लोग सुनेंगे संडे को कि कैसे उन्होंने मृतकों में से फिर पीछे तक को पाया। यह सब प्रभु यीशु मसीह हमारे और तुम्हारे लिए किया था ताकि हम बच सके। उसके लिए सहज नहीं था। जीसस डाइड ऑन द क्रॉस टू सेव अस फ्रॉम सिन। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर जाकर अपने आप को बलिदान किया ताकि हम और आप बच सके। टू बी द फाइनल सैक्रिफाइस, टू बी द फाइनल सैक्रिफाइस, हालेलुया, टू रिकनेक्ट अस विद गॉड, ताकि हमारा और परमेश्वर का जो रिश्ता है बन सके और हम पाप से दूर हो सके। टू डिफीट डेथ एंड डेविल एंड टू शो गॉड्स अमेजिंग लव। क्यों ना हम सर झुकाएं थोड़ा देर के लिए और सोचें कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना संकट और मुसीबत को साम अपने आंख को बंद करे and just think for a while. It was not an easy, लेकिन he has to do that so that we can be saved. Hallelujah. धन्यवाद हो परमेश्वर। Thank you Jesus for dying on the cross. यरूशलेम की गलियों में लहू को धार को बहाया, उसके जो बदन निंदा हुआ ताकि हम और आप बच सके। धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। जैसे गीत को गाते हैं, just think for a while. Thank you Jesus. हालेलुया। हम उसको धन्यवाद
हाले और आपके लिए उन्होंने क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, जीसस वो मेरे गुनाह का जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। धन्यवाद हो यीशु राजा। Thank you, Lord. Hallelujah. शिकिया रमांडा। Hallelujah. धन्यवाद हो। Yes, Lord. इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे गुनाह उसको, ये ज़ुल्म सितम उस पर मैंने कराया है, मैंने कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। हम प्रभु यीशु मसीह को जय जयकार करें और उसको धन्यवाद दें जो हमारे और तुम्हारे लिए उस क्रूस पर गया। सहज नहीं था, but he did it. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चा
उसके ऊपर जो क्रूस पर चढ़ाया गया वो मेरे पापों के लिए किया गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। Today is good news that Jesus has conquered the death. Jesus has redeemed us. You are healed. You are refreshed by His Holy Spirit. We are victorious people. That's a good news. We are set free. That's a good news. We are sons and daughters of true living God. That's a good news. We are sustained by Him. That's good news. We are comforted by Him. That's a good news. You are protected by Jesus. That's a good news. Protected from every evil spirit. You are good. That's good news. You are in the assembly of heavenlies. That's the best news. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। आप सब बैठ जाएंगे। शंपारू को सनेरे बाला बांधरे। What a wonderful message. Please you can tell us your thanks. So we'll see you on Sunday, 5:30 morning rise service. Please make yourself available. आप सब लोग आएंगे और परमेश्वर का रिजरेक्शन सर्विस में भाग लेंगे कि प्रभु इसी मृत्यु में से जी उठा, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। एंड फॉलोड बाय कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। आप लोग के खाना मिले ब्रेकफास्ट में आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। एंड those after this, those who need prayers, we will stay back and pray for you people. Hallelujah. सिस्टर मधु आके प्रार्थना कर दे आखिरी। जीसस को इतना लगा मार ताड़ना लगा, लेकिन एक आवाज नहीं उठाया ताकि हमको उद्धार मिल जाए। हम सब आंख बंद करें और समय प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर। खुदावंद आज तुझे लाखों बार धन्यवाद देते पिता। प्रभु यीशु मसीह, तूने मनुष्य का रूप धारण किया पिता परमेश्वर, अपने आप को दीन किया मेरे खुदावन, अपने आप को शून्य कर दिया मेरे खुदावन, और कलवरी के क्रूस पर गया मेरे खुदावन, और अपना लहू को बहाया प्रभु यीशु। हम सब मानव जाति के लिए खुदावन वो लहू बहाया मेरे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता आज के दिन के लिए मेरे खुदावन कि हम सबको चुना मेरे परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह, आज हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु कि हम कितना प्रभु परमेश्वर की महान परमेश्वर की सेवा करते प्रभु, जिन्होंने हमको चुन लिया मेरे खुदावन, हम सबको अलग कर लिया मेरे परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आज धन्यवाद देते इस दिन के लिए प्रभु। आज पिता परमेश्वर हम याद करते प्रभु तेरी मृत्यु को मेरे खुदावन, जो दुख तूने सहा मेरे परमेश्वर, जो पीड़ा तूने सहा मेरे परमेश्वर, जो कांटों का ताज तूने पहना मेरे परमेश्वर, जो कतरा कतरा लहू को बहाया मेरे परमेश्वर, उसमें तेरा प्रेम दर्शाता था मेरे खुदावन। आज के दिन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। जैसे स्तुति आराधना को किया उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज के पवित्र वचन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक बार फिर तूने याद को दिलाया मेरे खुदावन। आज के दिन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज हम जहाँ ऐसे जैसे जहाँ से जाए मेरे परमेश्वर, हम सबके साथ होना प्रभु यीशु मसीह। अगले मिलने तक मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा तू अभिषेक करके रखना खुदावन, अपने लहू से हर एक को तू ढाप ले। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते इस दुआ को हम सब बोले आमीन। Thank you. God bless you all. We'll see you on Sunday 5:30. Please bring someone else.